नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बिहार की राजनीति में हमेशा से परिवारवाद की अहम भूमिका रही। अब चर्चा में है निशांत कुमार, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। राजनीति से अब तक दूर रहे निशांत को लेकर अटकलें तेज है कि क्या वे राजनीति में एंट्री लेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो इससे जदयू और बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। निशांत की राजनीति में आने की संभावनाओं पर सबकी नजरें टिकी हुई है। नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक माने जा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को भविष्य में एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत होगी, क्योंकि उनके पास लालू प्रसाद यादव की तरह कोई बड़ा राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं है। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि निशांत कुमार की राजनीति में जो है एंट्री हो सकती है। हालांकि निशांत अब तक राजनीति से दूर रहे हैं और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं की। अगर निशांत राजनीति में कदम रखते हैं तो इसका असर बिहार की राजनीति पर सीधा दिखाई देगा। जदयू को एक नया चेहरा मिलेगा जो युवा वर्ग को आकर्षित कर सकता है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या निशांत राजनीति में रुचि रखते हैं या महज अटकलें हैं ये सिर्फ। इसके अलावा भाजपा और राजद जैसी पार्टियों पर क्या इस तरीके की प्रतिक्रिया वो देंगे, ये भी देखने वाली बात हो जाती है। फिलहाल हम निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री को लेकर हो रहे कयास के कुछ उदाहरण की अगर हम बात करें तो भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू विधायक गोपाल मंडल का कहना है कि पार्टी के सभी बड़े नेता चाहते हैं कि निशांत कुमार जेडीयू का हिस्सा बन जाए। गोपाल मंडल तो यहां तक का दावा कर रहे हैं कि अगर निशांत कुमार जेडीयू में नहीं आते हैं तो पार्टी की तरक्की रुक सकती है और शायद खत्म भी हो सकती है। सुनने में यह भी आ रहा है कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा निशांत कुमार की राजनीतिक ट्रेनिंग देने में लगे हुए हैं। सिर्फ जेडीयू ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों के नेता भी निशांत कुमार को राजनीति में आने का स्वागत कर रहे हैं। इन नेताओं में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी शामिल है, जो उन्हें आरजेडी में शामिल होने का ऑफर दे रहे हैं। अब देखिए, पीएम मोदी चाहे नीतीश कुमार को लाडले सीएम का दर्जा दे चुके हो और नीतीश कुमार भी फिलहाल किसी बड़े बदलाव के मूड में नहीं दिख रहे हो, लेकिन जब मीडिया ने निशांत से लालू परिवार के सदस्यों और 2005 के पहले बिहार में जंगल राज था या नहीं इस पर प्रश्न किया तो निशांत ने बड़े ही सफाई से डिप्लोमेटिक जवाब दिया और फैसला जनता पर छोड़ दिया। लालू परिवार के करीबी माने जा रहे निशांत कुमार से जब नरेंद्र मोदी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने गठबंधन का हवाला देकर जवाब दिया। चाहे नीतीश कुमार को लाडले सीएम कहना हो या सीधे पीएम मोदी की पसंदगी की बात हो, दोनों मामलों में निशांत ने स्पष्ट रूप से कहा कि मोदी गठबंधन में है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा की अगर हम बात करें तो वे परिवारवाद की राजनीति को लेकर कांग्रेस के साथ साथ सभी क्षेत्रीय दलों पर भी हमलावर रहते हैं। यदि दिल्ली को ही देखा जाए तो प्रवेश वर्मा के शानदार प्रदर्शन के बावजूद उनकी एक कमजोरी कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह का बेटा होना भी उनके चर्चे में रहता है। ऐसे राजनीतिक माहौल में क्या मोदी शाह बिहार में नीतीश कुमार के बेटे को राजनीतिक विरासत सौंपे जाने के मुद्दे पर भी समर्थन देंगे? हालांकि बिहार की राजनीति में परिवारवाद कोई नई बात नहीं है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो अब राजद के प्रमुख नेता बन चुके हैं। अगर निशांत कुमार भी राजनीति में आते हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वे अपने पिता की राजनीतिक शैली अपनाते हैं या अपनी अलग पहचान बनाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण रहेगा कि वे जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता कैसे बनाते हैं। फिलहाल जदयू या खुद नीतीश कुमार की तरह से इस पर कोई आधिकारिक बयान जो है वो नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक में संभावनाओं के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं।
अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो ये जेडीयू के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। वहीं बिहार की राजनीति में एक नई प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।